गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का जो दिन है वो शनिवार का है और डेट है 10 मई। और मैं आ गई हूँ किचन में, अभी पानी लूँगी क्योंकि सुबह सुबह उठने के बाद पानी पीना बहुत अच्छा होता है। पर मैं कभी कभी जैसे लेट हो जाती हूँ तो फिर मैं मतलब स्किप कर देती हूँ। वैसे कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। आपको खाली पेट कम से कम 3 से 4 गिलास पानी पीना चाहिए, और जिससे कि ना क्या आपका पेट भी अच्छा रहेगा और आपकी स्किन भी ग्लो करेगी। पानी आपके बॉडी में बहुत एक अच्छा रोल प्ले करता है। पानी आपको बहुत अच्छे से पीना चाहिए, और स्पेशली समर के टाइम में तो और आपको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। लिक्विड वाली जितनी चीज़ें लेंगे उतना ही आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे आती हूँ अपने टॉपिक पे। जैसा कि मेरा टाइटल है कि सुबह जल्दी जागने के फ़ायदे। तो फ़ायदे तो इतने हैं, काउंटलेस फ़ायदे हैं, लेकिन मैं कुछ टॉपिक पे बात करूँगी जो कि मेन टॉपिक है, और इस वजह से मैं उन्हीं पर बात करने वाली हूँ। बाकी तो बहुत सारे हैं। आप अगर सुबह जल्दी जागेंगी और या जागेंगे तब आपको खुद से एहसास होगा कि कितने सारे फ़ायदे हैं जागने के। तो मैं आती हूँ सबसे जो पहले टॉपिक पे, वो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नींद नहीं आती है और वो नींद की वजह से बहुत परेशान रहते हैं। उनका मतलब रात को बहुत लेट हो जाता है सोने में, और सुबह फिर लेट तक वो सोते रहते हैं। फिर ऐसे उनका पूरा दिन का जो शेड्यूल होता है वो पूरा ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर है ना, सबसे पहले मैं बात करूँगी क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि फ़ोन चलाते हैं लेट नाइट तक, इस वजह से वो सुबह में लेट तक सोते रहते हैं। पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ़ोन भी नहीं चलाते हैं और फिर भी उनको नींद नहीं आती है। तो उसके लिए देखो, दो तरह के लोग होते हैं जिनको 7 से 8, एक ऐसे होते हैं जिनको 7 से 8 घंटे की नींद मतलब ज़रूरी हो जाती है। उनकी मतलब उनकी बॉडी को इतनी नीड होती है कि 7 से 8 घंटे उनको सोना ही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी नींद 4 से 5 घंटे में ही पूरी हो जाती है। तो वो डिपेंड करता है कि कैसे किस कैटेगरी में आप आते हो। तो मैं कहूँगी आप जो लोग कम घंटे की नींद में ही अपनी नींद पूरी कर लेते हैं उनके लिए ऐसा है कि आप सुबह जल्दी जागिए। अब आपकी 4 से अगर 5 घंटे में नींद पूरी हो जाती है तो आप कम से कम 4 बजे सुबह जागिए। सुबह अगर जल्दी जागेंगे ना, फिर दिन में मत सोइए। कुछ दिन तक आपको ऐसा ट्राई करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर रात को आप जल्दी सोएंगे तो सुबह जल्दी उठेंगे और आपका दिन पूरे दिन प्रोडक्टिव रहेगा। आप अपने मन की चीज़ें कर पाएंगे और आपको नींद ना आने वाली जो प्रॉब्लम है वो भी कम हो जाएगी, धीरे धीरे ख़त्म भी हो सकती है। तो दूसरी जो बात आती है, जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं और टाइम पे रात को सोते हैं, मैं सिर्फ जल्दी सुबह उठने का बोलूँगी। तो जो लोग उठते हैं वो है ना, उनको एंजाइटी वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है, स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाता है धीरे धीरे। क्योंकि जो ज़्यादातर लोग हैं ना, सिर्फ सुबह लेट उठने की वजह से ही ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है, उनको स्ट्रेस ज़्यादा रहता है। क्योंकि स्ट्रेस तो हमारे अंदर जो आता है वो ज़्यादातर काम की वजह से आता है। जैसे ही काम डिले होता है वैसे ही हमारा मूड ख़राब होने लगता है। ऐसे लगता है अब ये भी काम करना है, वो भी काम करना है, ये भी रह गया, वो भी रह गया। तो ऐसे करके, तो अगर आप सुबह जल्दी उठेंगे, आपका काम टाइम पर होगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि मैं यहाँ पे स्पेशली विमेंस को बोलूँगी सुबह जल्दी उठने के लिए, क्योंकि है ना जो औरतें और लड़कियां वगैरह वो पढ़ाई कर रही हों या फिर आप घर में रह रही हो, तो आपको जल्दी उठना चाहिए। जल्दी उठने से अब यहाँ पे सिर्फ मैं हाउसवाइफ को बोलूँगी कि आप सुबह जल्दी उठिए। जल्दी अगर उठेंगी तो आप, एक तो आपका काम भी टाइम पर होगा, दूसरी बात है ना, अपने ब्रेकफास्ट भी बना लेंगी टाइम पर। जब आप अगर बना लेंगी तो खा भी लेंगी, तो खाने से क्या होगा, आपके अंदर वीकनेस नहीं आएगी और आप पूरा दिन एक्टिव रहेंगी। क्योंकि है ना, जैसा इंसान खाता है वैसे ही बॉडी रिएक्ट करती है। आपने अपने पूरे बॉडी एक इंजन की तरह है, आपने कुछ दिया ही नहीं है और आप उसे काम कराए जा रही हैं, तो उसको तो वैसे भी थकान होनी है। तो इस वजह से अपना थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालें, सुबह थोड़ा सा जल्दी उठें और एक हेल्दी सा ब्रेकफास्ट सुबह सुबह बनाएं। बहुत अच्छा दिन जाएगा आपका। और दूसरी बात है ना, एक और बेनिफिट आपको बताती हूँ। अगर आप सुबह जल्दी उठ जाती हैं तो आपके पास, अगर मान के चलिए आप 1 घंटा पहले उठ गई हैं, तो आपके पास 1 घंटा एक्स्ट्रा है अपने लिए।
और अगर जैसे कि आपने सुबह सुबह बहुत जल्दी उठ के सारे काम ख़त्म कर लिए हैं, 10-11 बजे तक आपका सारा काम ख़त्म हो गया है, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, आपके बच्चे स्कूल चले गए हैं, उस टाइम में आप बिल्कुल फ्री हैं अपने लिए सोचने के लिए, अपने लिए टाइम देने के लिए। चाहे आप उस टाइम में अपना कोई स्किल सीख सकती हैं, आप चाहें तो अपने आप को कुछ नहीं रेस्ट दे सकती हैं अगर आप कुछ नहीं सीखना चाहती। और अगर आपको अच्छा लगता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं बहुत मतलब जो नहीं कुछ सीखना चाहते हैं, वैसे ही उनको रेस्ट चाहिए, रेस्ट ले सकते हैं। कोई अच्छा सा मतलब मूवी लगा लीजिए, वो देख सकती हैं। तो सुबह जैसे ही, और अगर आपने ये सब किया ना, तो आपको आप पूरा दिन एकदम हैप्पी हैप्पी रहेंगी। आपको सारा कुछ हर किसी में चीज़ मतलब कि कोई भी आपसे बात करेगा ना तो आपको अच्छा लगेगा। और बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं। आपकी बीमारियां बहुत हद तक कम हो जाती हैं। मैं आपको अपनी बात बताती हूँ, मेरे बीपी की प्रॉब्लम थी और ये वाला ब्लॉग मैंने डाल रखा है, अगर हो सका तो मैं इसका लिंक भी डालूँगी। मेरा सर में प्रॉब्लम हो गई थी, जिसका मैं शायद यहाँ पे डालूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी। तो 1 साल पहले का है, 1-1.5 साल पहले का मेरे सर में प्रॉब्लम हो गया था। चक्कर मुझे इतना ज़्यादा आने लगे थे, बहुत ज़्यादा। फिर मेरे पूरे चेकअप हुए बॉडी के कि पता ही नहीं चल रहा था कि बीमारी क्या है। और इस वजह से ना सारे चेकअप कराए गए, लेकिन कोई भी बीमारी नहीं निकली। यहाँ तक कि एक्सरा, सीटी स्कैन वगैरह सारा कुछ, ऐसा कुछ बचा नहीं था जो कि हुआ नहीं। ब्लड टेस्ट वगैरह सब हो गए थे, लेकिन सब कुछ परफेक्ट होने के बाद भी मेरी तबीयत ही ठीक नहीं हो रही थी। फिर मतलब मैंने अपनी चेंजेस करे, खाने में चेंजेस करे, टाइम टेबल से मैंने खाना शुरू किया, सुबह जल्दी उठना शुरू किया। मैं वो दिन है और आज का दिन है, उसके बाद से ना तो मुझे इंजेक्शन लगे हैं और ना ही मुझे अभी तक चक्कर आया है, क्योंकि सारा कुछ जो है वो सब हमारा ही किया कराया होता है। हम इतना अपने आप को उलझा लेते हैं घर में, परिवार में, कि खुद को भूल ही जाते हैं कि कब खाना है, कब जागना है, कब सोना है। इस वजह से अपनी वैल्यू पहचानिए और अपने आप को, क्योंकि देखो परिवार भी तभी अच्छा लगेगा जब आप अच्छी रहेंगी। ठीक है, परिवार हो, बच्चे हों, आपके साथ ही सब जुड़ा हुआ है और इस वजह से आपका बहुत अच्छा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका भी और आपके घर वालों का भी, आप कोई भी हो। लेकिन हाँ, जब तक आप खुद ठीक नहीं रहेंगी तो दूसरों को कैसे ठीक रखेंगी। इसलिए सुबह जल्दी उठिए, अपने लिए टाइम निकालिए, अच्छा खाइए और अच्छे से, और देखो उठने से लेके खाना तक में और थोड़ा सा होता है, आप अपने आप को तैयार करके रखिए। तैयार से मतलब ऐसा नहीं मेकअप करके रखिए, लेकिन हाँ थोड़ा सा ड्रेसअप होके रहेंगी ना तो आपके अंदर एक है ना कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं अच्छी दिख रही हूँ। और जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर ध्यान देंगी उतना ही आपका हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगा और आपके बिहेवियर में भी आएगा। तो मैंने आपको बता दिया, बहुत सारे ऐसे बेनिफिट हैं कि और मैं अगर आपको और हाँ, मेन जो है सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरी जो टॉपिक हो जाता है इस पे, तो वो हो जाता है कि जब हम सुबह उठते हैं तो इंटरप्शन की कोई गुंजाइश ही नहीं होती है, क्योंकि सब सो रहे होते हैं। उस टाइम हमारा जो माइंड होता है वो बहुत एक्टिव होता है, वो सिर्फ हमारे बारे में सोच रहा होता है। वो बात अलग है कि एक दिन पहले किसी से अगर झगड़ा हो गया है तो उसके बारे में सोचे, या फिर कोई कल बात हो गई हो उसके बारे में सोचे, वो बाय चांस की बात होती है। बाकी अगर आप डेली उठ रहे हैं ना तो आप एक बार नोटिस करके देखना, आपका माइंड सिर्फ आपकी प्रॉफिट की बात कर रहा होगा। आपको उस टाइम में इतना एक्टिव होगा कि आपके बारे में ही सोच रहा होगा कि हाँ ऐसे करने से ये फ़ायदा होगा, ऐसा करने से ये होगा। इस वजह से ना आप सुबह जल्दी उठेंगी ना तो आपका माइंड बहुत अच्छा काम करेगा। दूसरी बात, आपने देखा होगा जो लोग रिच लोग हैं उनको आप फॉलो करके देखना, उनका एक टाइम टेबल बना हुआ है, उनका सुबह जागने से लेके सोने तक का, खाने का, सबका। अगर नहीं किसी का बना है तो ये मिडिल क्लास के लोग जो लोग होते हैं ना उनका नहीं बना रहता है, जिनके ऊपर अपना ध्यान नहीं रहता है, जिनका कोई एम नहीं है, तो उनका कोई भी टाइम टेबल नहीं होता उनका। चाहे कभी भी सो रहे होते हैं, कभी भी उठ रहे होते हैं, तो ऐसा रहता है। अपने आप को थोड़ा ग्रो करने के लिए ना थोड़ा पंक्चुअल होना ज़रूरी है टाइम के लिए। अगर आप टाइम पे पंक्चुअल हैं कि आपको जो इस टाइम में ये चीज़ चाहिए, ये करना है, तो वो आप एक दिन सक्सेस ज़रूर मिलेगी, चाहे किसी भी चीज़ को लेके हो। आप अगर उसके पीछे पड़ जाएंगे ना कि हाँ बस इस चीज़ को पाने के लिए मुझे इतना टाइम देना है, तो मतलब वो चीज़ मिलेगी ज़रूर।
तो ये बहुत ज़रूरी हो जाती है। सक्सेस पाना है तो सुबह जल्दी उठिए, रात को जल्दी सोइए। वैसे भी बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो आप इस वाली लाइन से समझ गए होंगे। पहले मैं आपको कॉमेडी वाली बात बता दूं, पहले मैं इस वाली लाइन का ये अर्थ समझती थी कि मुझे लगता था कि शायद कोई खाने पीने की चीज़ की बात हो रही है, अगर सो गए तो मिलेगी नहीं। मैं ऐसे ही सोचा करती थी। ये तो जब मैं बड़ी हो गई तब मुझे समझ आया है खाने की बात नहीं हो रही। तो यहाँ पे ये सारे इतने सारे मैंने बेनिफिट गिना दिए हैं, आपको अच्छे लगे हों शायद, और आपको लगा हो कि हाँ मुझे अपनी चीज़ें आदतें बदलनी चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। क्योंकि जब तक आप लोगों को कमेंट आते हैं ना तो मुझे और ज़्यादा इनकरेज होती हूँ कोई चीज़ बताने के लिए, या फिर मैं अपनी मेरी भी कोई चीज़ है ना, तो अगर मुझे कोई चीज़ बुरी लगती है मेरे अंदर है ना, मैं उसको पूरी जी जान लगा देती हूँ उसको बदलने के लिए। क्योंकि देखो ख़राब चीज़ को एकदम से नहीं बदला जा सकता है, धीरे धीरे अगर आप डेली डेली प्रैक्टिस करते हैं तो एक दिन बदल ही जाती है। किसी टाइम पे मैं 8 बजे सो के उठती थी, आज मैं इतना टाइम जल्दी उठ जाती हूँ। मेरे पे ध्यान है, मेरी बच्ची पे ध्यान है, बाकी परिवार पर ध्यान है। और ये सब हुआ कैसे है, क्योंकि मैंने खुद चाहा, तब मैं अपने आप को बदल पाया है। अगर आपको मैं बता दूं, अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाती हैं तो आप एक एक चीज़ करके देखना, आप 100% आँख खुलने लगेगी। रात को है ना, जो भी आपके सामान आपने इधर उधर फैला रखा हो, मतलब आप क्या फैलाएंगी, फैल जाता है, तो आपका जो भी सामान घर में फैला हुआ हो उसको समेट के रख दें। आप जो सुबह कपड़े पहनने वाली हैं ना, उसको बस निकाल के रख दो। आपकी आँख ऑटोमेटिक खुलने लगेगी, क्योंकि आपका माइंड सिग्नल देता है कि ये काम करने लगे। एक बार आप सोच कर देखिए, आप कहीं घूमने जा रही हैं, आपको जगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और आप सुबह आपकी आँख भी खुल जाती है, आराम से खुलती है। क्योंकि आपका माइंड ये सोच लेता है कि सुबह जाना है। इस वजह से ना हमने अपने माइंड को इतना सुला दिया है कि वो उतना ज़्यादा सोचता ही नहीं है। इसलिए अपने माइंड को थोड़ा सा क्या कहेंगे, जगाइए। तो आपका सुबह सुबह अगर आपने ये सब करके देखा तो आप देखेंगे आपकी लाइफ बदल जाएगी। इसलिए ना अच्छा अच्छा सोचिए, बड़ा सोचिए। और तो बस मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा आपको बता दिया है। और तो अभी मैं अब अपने ये सारा टॉपिक से अब आती हूँ अलग। तो यहाँ पे मेरा सारा काम हो गया है। ये सारे जो कपड़े थे ना वो मैं छत से उतार के लेकर आई हूँ, और ये सब मैंने मतलब फोल्ड करके रख दिए हैं, और घर का सारा काम हो गया है। और ये सब क्यों होता है, क्योंकि मैं जल्दी जागती हूँ, सारा काम टाइम पर होता है। यहाँ तक मैंने खाना भी खा लिया है, ब्रेकफास्ट मेरा हो गया है, खाना मेरा हो गया है, पूरा खाना बन गया है। उसके बाद बारी आती है झाड़ू लगाने की, जो कि मैं पूरा खाना बनाने के बाद है ना फिर एक बार झाड़ू ज़रूर लगाती हूँ। और तो अभी मैंने किचन पूरी क्लीन कर दी है, पोछा भी वहाँ पर लगा दिया है, पर झाड़ू लगा के पोछा करके फिर मैं इधर आ गई हूँ। क्योंकि मैं किचन में जब भी खाना बनाती हूँ तो मैं एक बार पोछा ज़रूर लगा देती हूँ। क्योंकि कितना भी करो ना तब भी नीचे थोड़ा बहुत गिर ही जाता है, जिसकी वजह से ना थोड़ा चिपचिपा जैसा ना थोड़ा सा ऑयली जैसा हो जाए, उससे पहले ना मैं उसको साफ़ ही कर देती हूँ। फिर यहाँ पे झाड़ू लगा दी है, और आज मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी है। इस वजह से करी है कि मैं आज रात को ही है ना शाम के टाइम में धो के फिर मैं नहा लूँगी। क्योंकि गर्मी पड़ने लगी, अब शाम को भी अगर नहा लो ना तो कोई बुराई नहीं है, वैसे भी गर्मियों में नहाना चाहिए। तो यहाँ पे पूरा मेरा घर क्लीन हो गया है, किचन बिल्कुल क्लीन हो गई है, सारे बर्तन मैंने स्टैंड पे लगा दिए हैं, और यहाँ पर अभी देख सकते हैं बिल्कुल खूबसूरत लग रही है। और ये रहा मेरा पूजा रूम, यहाँ के भी कपड़े वगैरह समेट दिए हैं, बिल्कुल फ्रेश लग रहा है रूम। तो ऐसा हो जाता है, झाड़ू लगाने पोछा लग जाता है, घर साफ़ हो जाता है, बहुत अच्छा लगने लगता है। तो यहाँ का भी साफ़ हो चुका है। फिर आ जाती हूँ अपने बेडरूम में, बेडशीट चेंज करके ये वाली बिछा दी है। मुझे वाइट कलर बहुत पसंद है, मतलब एक अलग लुक आ जाता है बेड का। क्योंकि मेरा बेड का जो कलर है वो ब्राउन है, अगर मैं उस पर डार्क बिछाती हूँ तो इतना ज़्यादा इन्हेंस नहीं होता है। तो यहाँ पे है ना, तो मुझे वाइट ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, फिर मिलूँगी। राधे राधे।